वचन सुनने के बाद आप जो भी सीखते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। Whatever you learn after listening to the words, do tell by comments. अगर आप सूरज प्रेमानी के आर्टिकल चाहते हैं तो हमारे कम्युनिटी बॉक्स में जाकर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हफ्ते में एक आर्टिकल पोस्ट किया जाता है। If you want Suraj Premani article, so go to our community box. You can read the article over here. One article is posted a week. एक दिन यीशु मसीह एक भीड़ को प्रचार कर रहे थे और ये भीड़ में सिर्फ 5,000 तो सिर्फ पुरुष थे। 5,000 सॉरी 5,000 पुरुष थे, बहनें अलग थी। और मैं ये बिलीव करता हूं बहनें डबल होंगी, है ना। आज भी आप देखोगे ना, बहुत सारी कलीसियाओं में भाई कम बहनें ज्यादा होती हैं। क्या रीजन है उसका? क्योंकि बहन हमसे ज्यादा दुखी रहती हैं। हाँ, बहुत सारी बहनें बहुत दुखी होती हैं। और बहनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं मैं आपको, मैं घर जाऊंगा ना वापस, बहनों मेरे को घर जाने दोगे ना प्लीज? हाँ, मेरे को जाने देना। हाँ, बहनों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारी बहनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बोलूं? मेरे को डर लग रहा है टमाटर वमाटर ना आ जाए उधर से। हमारी बहनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो खुश भी जल्दी होती हैं, दुखी भी जल्दी होती हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कितनी बहनें ऐसी हैं? हाथ उठाइए, मैं नीचे करता हूं पहले। बहनों की दूसरी प्रॉब्लम, मैं करूंगी तो अपने हिसाब से काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। ये तो सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं। तीसरी प्रॉब्लम, जिधर से थोड़ा प्यार मिलेगा पूरी उसकी हो जाएगी। कुछ नहीं देखेंगे कौन है, कहां से आया, इज अ स्वीट बॉय। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम थोड़े जेंट्स डिफरेंट है, हमारे मन बड़े कठोर होते हैं। चलिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है, मेरे अंदर से निकल गया। यीशु मसीह एक भीड़ को प्रचार कर रहे थे जहां पर 5,000 तो खाली जेंट्स थे, बहनें अधिक होंगी। और डोंट वरी, हाँ, मैं यहां की बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉम्बे की बहनों की बात कर रहा हूं। यहां की बहनें थोड़ी ऐसी हैं। हमारी यहां की बहनें तो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, मुझे घर जाने देंगी। जब यीशु ने देखा कि इतने सारे लोग 3 दिन 3 रात से वचन को सुन रहे हैं, तब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुला के कहा, इनके खाने का प्रयोजन करो, गिव देम समथिंग। चेलों ने सारे पैसे इकट्ठे किए, 200 दिनार निकले। और वो लोग यीशु के पास आके कहते हैं, प्रभु 200 दिनार की रोटी इन सब के लिए पूरी नहीं पड़ेगी। तब यीशु कहता है, इन्हें बिठाओ। और जैसे ही वो लोग बैठ जाते हैं, वहां पर एक चेले ने आके कहा, प्रभु यहां एक लड़का है, उसके पास ना 2 मछली 5 रोटी है। चेले होते थे ना, इन चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते थे, वो जान जाते थे कौन क्या लेके आया है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं दूसरों की जिंदगियों को जानने में। बोलो डिटेक्टिव्स। हाँ, बहुत सारे घरों में इसलिए शांति होती है क्योंकि जब बाजू वाला झगड़ा करता है ना, वो सुनना चाहते हैं। चुप 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 चुप।
लफड़ा हो रहा है, मारा। इवन बहुत सारे पास्टर्स को पता नहीं है उनके चर्च में क्या हो रहा है, बट एग्जैक्टली पता है वो चर्च के मंडली में कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया। एग्जैक्टली नंबर भी एकदम बरोबर पता रहेगा। खुद के चर्च में क्या हो रहा है डोंट नो। एक पास्टर मेरे पास आए, ब्रदर वो चर्च में 80 बपतिस्मा हुआ। मैंने कहा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ना, हमारे लोग उधार पा रहे हैं। मैंने बोला आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो ठीक नहीं है। मैंने कहा हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम में गड़बड़ियां कम हैं। मुझे समझ में नहीं आता, हम में इतना काम बाकी है, हम दूसरों की जिंदगियां क्यों देख रहे हैं? कहिए बाजू वाले को आज के बाद मैं आपका जीवन नहीं देखूंगा। देखना बाजू वाला आपको थैंक यू बोलेगा। थैंक यू यार, थैंक यू, तूने मुझे फ्री कर दिया। वो दूसरा फोन यूज करेगा, हम लोग बैठे रहेंगे। अरे कितना प्रॉब्लम है हमारे अंदर। वो दो लोग रास्ते पे खड़े होके गंदा काम करेंगे, व्यभिचार करेंगे, हम गाड़ी घुमाएंगे उनको देखने के लिए। ये है कौन? ये है कौन? ये मेरी बाजू वाली लग रही है। Why you are seeking others' life? आप दूसरों की जिंदगी आप क्यों खोजते हो? मेरे अंदर इतनी गड़बड़ियां हैं इस 6 फीट के ढांचे में, मैं सॉल्व कर करके थक गया हूं। हर दिन प्रभु मुझे मेरी नई गलतियां दिखाता है। आज सुबह भी मुझे प्रभु ने एक मेरी गलती दिखाई, ऐसे मत बात किया कर तू। मैंने कहा ओके सॉरी। तब चेलों ने आके कहा प्रभु एक लड़का है यहां पर, उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। उन्हें पता चल गया था। आपको पता है वो लड़का क्या लेके आया था? एक्चुअली वो उसका टिफिन बॉक्स था। उसकी मम्मी ने उसको टिफिन बना के दिया था और चेलों की नजर टिफिन पर। और यीशु ने कहा ठीक है लाओ। उस लड़के से अभी पता नहीं है उसने रोके दिया है, अच्छे से दिया है, लेकिन लेकर आए। लेके आने के बाद यीशु मसीह ने उसे उठाया, धन्यवाद दिया और सब में बांटा। और लिखा है सब ने रोटी खाई और मछली भी खाई। अब मैं यहां पर कुछ बात करना चाहता हूं। यहां देखिए, बुरा नहीं मानेंगे ना मेरी बातों का? इस तरफ वाले बुरा मानेंगे मेरी बातों का? नहीं मानो भी तो कोई फिक्र नहीं है मुझे, लेकिन न मानो तो आपके लिए अच्छा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब चर्च के अंदर खाना नहीं होता, क्या तभी भी आप चर्च जाते हैं? लेकिन आप में से कितने लोगों ने देखा है जिस दिन चर्च में खाना होता है उस दिन मैं और मेरा घराना पूरा आता है? एक दिन मैंने कहां पर एक अनाउंसमेंट सुनी, हम लोग कल चिकन बिरयानी बनाने वाले हैं। अरे जो लोग सालों से नहीं दिखते थे चर्च में वो भी आ गए। हाँ चल 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 चल, छोटे छोटे बच्चे चलो। कहिए अपने बाजू वाले को खाने पीने के लिए हमारे खुद के घर हैं। होता है ना? वो छोटी बच्ची आपकी बैठी रहेगी घर पे, चल चल, मेरे को नहीं चलना है। अरे चल बिरयानी है, चल ले लेना, मेरे को दे देना। अरे प्रभु तुझे आशीष करे मेरी बहन, चल चल चल। वो बच्चा खाता भी नहीं है, लेके आएगा अपन बैग में, ये रात का डिनर, आज रात को खाना नहीं बनाना है। हिप हिप हुर्रे, धन्यवाद यीशुला। इन लोगों ने यीशु के हाथ से बनी हुई मछलियां और रोटियां खा ली। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? नाउ लिसन, आप अमेज्ड हो जाओगे सुन के। अब इन लोगों ने यीशु के हाथ से बनी हुई रोटियां और मछलियां जो यीशु ने बांटी वो खा ली। ये हो जाने के बाद आपको पता है क्या हुआ? बाइबल बताती है उस समय के बाद यीशु मसीह वहां से चले गए और ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते झील के उस पार आ गई। और जैसे ही यीशु ने देखा, एंड ही वॉज अ ग्रेट डिसर्नमेंट,
वो बहुत अच्छे से चीजों को डिसर्न करता था। जब उसने देखा कि ये लोग पहले वचन के लिए आ रहे थे, लेकिन अब वो जान गया कि ये अब किसी और चीज के लिए आए, तब यीशु ने उन्हें साफ कह दिया, उस भोजन के लिए मत आओ जो तुमने खाया, लेकिन उस भोजन के लिए आओ जो ऊपर से आता है। और जब उसने देखा कि अब इनके मन बदल गए हैं, पहले ये मेरे लिए आ रहे थे लेकिन अब रोटी के लिए आ रहे हैं, तब यीशु ने उनको कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग खड़े हैं, बैठे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या आपने देखा, पहले के दिन आप कलीसिया सिर्फ यीशु के लिए आते थे, लेकिन आज आपके मकसद बदल गए। अब आप इसीलिए आते हैं क्योंकि आपने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, नाउ यू आर अ क्रिश्चियन। अब आप इसीलिए आते हैं क्योंकि जिसको आप पसंद करते हैं वो भी उसी कलीसिया का। मैं ऐसे बहुत सारे जवानों को जानता हूं, आप बिलीव करें या ना करें, लाइन मारने के लिए चर्च आते हैं। नो नो नो, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। बहुत सारे लोग नैनो में बात करते रहेंगे, मीटिंग चलती रहेगी ना, चम्माट मारू खींच के, मन करता है ऐसे लोगों को। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। आज बहुत सारे यंगस्टर्स, पता है चर्च में क्यों आते हैं? एक दूसरे को देखने के लिए। बैठे 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 लड़का आराम से गीत गाएगा, ओ हालेलुया स्तुति, जैसे वो आएगी, हाँ हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आ गई वो? और लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, आराम से खड़ी होंगी चोटी बांध के, जैसे ही वो आएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये हम पे सूट करता है? क्या ये सूट करता है आपको? आप जानते हो, एक ट्रुथ बताऊं मैं आपको, बुरा नहीं मानेंगे। चमत्कारों को देखकर लोग चर्च आते हैं, क्रिश्चियंस के बिहेवियर को देख के चर्च छोड़ जाते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन बहुत सारी जगहों पे सुन के चर्च आते हैं, विश्वासियों के अंदर गड़बड़ देखकर वो चर्च से चले जाते हैं। मेरे एक नहीं, पता नहीं कितने दोस्त हैं ऐसे जो कहते हैं, ब्रदर हम बड़ी आशा रख के आए थे, लेकिन हम लोग आपके बीच में कुछ ऐसे लोगों को देखे जिनको देखकर हमें चर्च आने का मन नहीं करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसके लिए आ रहे हैं आप? क्या आप अपने कलीसिया में यीशु के लिए जाते हैं? मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, भाई सूरज प्रेमानी मुंबई से, मैं हर बार अपनी कलीसिया में अपने खुदा के लिए जाता हूं। मुझे कल अगर परमेश्वर ने कहा कि तू पास्टरी लीव कर, यू आर नॉट बिकम अ पास्टर, जिस दिन परमेश्वर ने मुझे यह कहा कि तू अपनी सेवकाई बंद कर, मैं उसके बाद भी जो मेरे कलीसिया में पास्टर होगा, मैं आपसे वादा करता हूं मैं उसको सुनने के लिए चर्च जाऊं। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप किस वास्ते जाते हैं? पहले के दिनों में आपका फोकस जीसस था, आपका ध्यान उस पर था, पर अब आपका ध्यान किस चीज पर है? मैं कितने सारे लोगों को जानता हूं, आप चर्च में देखिए, प्रेयर भी नहीं सुनते वो लोग। प्रेयर चलेगी ना, आमीन बोलेंगे, अंत में बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप इनसे पूछो प्रार्थना क्या हुई, सुनते ही नहीं। आपने देखे भेबड़े होते हैं बाहर, भेबड़े पीने वाले लोग, वो है ना, पीते रहेंगे, लेकिन चर्च आएगी ना, देखे हैं आपने बेवड़े ड्रिंक करने वाले? क्यों वो ऐसा करते? ट्रेडिशन, इट्स अ ट्रेडिशन। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं सुनते हैं, वचन नहीं सुनते, चर्च आते हैं, ट्रेडिशन, इट्स अ ट्रेडिशन, ये परंपरा है यार। मैं जाता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु के लिए आते हैं?
आप क्यों आते हैं? मेरा वो दरिया बिछाने का काम है। आप क्यों आते हैं? मैं डायरेक्टर हूं। आप, मैं प्रचारक हूं। आप, मैं कीबोर्ड बजाता हूं। आप, मैं वर्शिपर हूं। आप सब काम के लिए आते हैं। उसके लिए कौन आता है? उसके लिए कौन आता है? एक बहन यीशु को देख के कहती है, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू जन्मा, और धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। और यीशु उसको खड़े होकर कहता है, हां, पर धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। आप जानते हो यीशु ने उसे ऐसा क्यों कहा कि धन्य है वे जो मुझे सुनते और मुझे मानते हैं? वो यीशु को देख रही थी, वो यीशु की पर्सनालिटी को देख रही थी कि क्या बंदा है, किसके द्वारा जन्मा है। आपको पता है यीशु ने उसको क्यों कहा धन्य है वे जो मुझे सुनते और मेरे पीछे चलते हैं? क्योंकि वो यीशु को देख रही थी पर यीशु को सुन नहीं रही थी। बहुत बार आप देखिए, आप प्रचारक को देखते हैं पर जो वो कहता है उसे सुनते नहीं। कम फॉर जीसस। हमेशा याद रखें, कलीसिया एक वजह से जाएं, एक ही वजह से, और वो है परमेश्वर का वचन। और किसी वजह से चर्च में न जाएं। दोस्तियां बाहर निभाएं, बाहर फ्रेंडशिप बाहर। मेरे चर्च में एक दिन बहन आई, एक, तुम्हारे चर्च में वीआईपी सीट क्यों नहीं है? हमारे चर्च में ना कोई वीआईपी सीट नहीं होती है। आप देखते होंगे बहुत सारी चर्चेस के अंदर मेन लोगों को आगे, और जो जिनको थोड़ा कम समझा जाता है उनको पीछे। अब पता नहीं कौन थी ये आंटी, हमारे पास आके कही, तुम्हारे चर्च में मेन लोगों के लिए जगह नहीं है क्या? मैंने कहा हमारी चर्च में मेन लोग जल्दी आते। फिर वो उसी जगह पे बैठेगी जहां पर उसकी दोस्त बैठी थी, वहां पर बैठेगी, बैठे बैठे गप्पे मारेगी। तो कभी आई? दीदी आपसे पहले आई हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। और तेरी सांस कैसी है? मेरी सांस वैसे ही है मम्मी, सांस बंद करके रखी है उसने मेरी। अच्छा अच्छा। तू कुछ करती क्यों नहीं है? अपनी मां को लेके आना। चर्च पूरी हो गई, इनकी चर्च चालू हो गई। बहुत सारी चर्चेस में चर्च पूरी होने के बाद बहनों की अपनी पंचायत शुरू होती है। बहुत सारे भाई लोग मीटिंग पूरी होके बाहर जाएंगे, और तेरे बेटे का क्या हुआ? गवर्नमेंट का जॉब मिल गया? अभी तो वचन सुना, वचन की बात करो ना बाहर जाके। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप किसके लिए चर्च आते हैं? कभी आपने सोचा मिलाप वाले तंबू में कुर्सी क्यों नहीं थी? क्यों परमेश्वर ने वहां पर कोई चेयर नहीं रखी थी? जानते हो क्यों? काम हो गया, घर जाओ, नो चिट चैट, चलो घर अपने। कहिए अपने पास वाले से, हमें केवल यीशु के लिए आना है। बोलो बोलो, मैं वेट में देख रहा हूं आपको। हाँ, अब वो लोग बोले जिन्होंने नहीं बोला था। कहिए अपने बाजू वाले को, हमें सिर्फ यीशु के लिए आना है। हाँ, 2 बार और बोलो। बोलो जोर से, आज से दोस्तियां निभाने नहीं आएंगे, अपने फेवरेट लोगों को देखने नहीं आएंगे, चर्च देखने नहीं आएंगे, खाना खाने भी नहीं आएंगे, हम सिर्फ यीशु के लिए आएंगे। आमेन। यस, उसी के लिए तो आते हैं हम लोग। पहले के लोग जब चमत्कार करते थे तो कहते थे लोगों को, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं। आज की कलीसिया के पास सोना चांदी है, यीशु नहीं है। पहले की कलीसिया के पास सोना चांदी नहीं था, जीसस था। आज की कलीसिया के पास सोना चांदी है, जीसस नहीं है। इट्स रियली सैड। हमारे पास कुछ ना होना तो भी चलेगा, हमारे पास यीशु होना चाहिए। आमेन। तो आज आपको उसके वचन पे ध्यान देना है। आप सब तैयार हैं? ओके ब्रदर, अब मुझे ये लगेगा शायद से। चेक 1 2 3। ओके, आइए मेरे साथ खोलिए जॉन 17, यूहन्ना का 17वां अध्याय।
बाइबल लाए हैं सब? ओके, चलिए मुझे अपना बाइबल दिखाइए। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं लेके आए हैं, बैड मैनर्स। विदाउट चर्च आप, विदाउट बाइबल आप चर्च आते हो? बहुत डेयरिंग है आप लोगों में भाई, हम तो कभी नहीं करते ऐसा। नेक्स्ट टाइम आप बाइबल लाएं, ठीक है? हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से। जॉन 17, यूहन्ना का 17वां अध्याय। सब खोलिए, जॉन 17 खोलिए। यूहन्ना 17वां अध्याय। थोड़ा सा शार्प करिए इसको, थोड़ा सा चेक। यस यस यस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, यस सो काइंड, थैंक यू। 17 का 3rd, भले इसको बंद कर दीजिए। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने पाक कलाम में यह वचन पढ़ना है। ओके, 1 2 3। फिर से पढ़ना पड़ेगा। ओके, 1 2 3। जाने, कहिए जाने, नॉट अ माने। यहां नहीं लिखा है माने, यहां लिखा है जाने। हमारे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को मानने पे इतना जोर नहीं है, उसे जानने पर जोर है। क्योंकि परमेश्वर जानता है वो उसे, जो उसे जान गया वो उसे खुद ही मानेगा। आज बहुत लोग मानने के पीछे लगे पड़े, ओ उसको मानो मानो मानो। बिल्कुल नहीं, उसे जानिए। बाइबल कहती है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। 11:32 डैनियल, उसमें लिखा है ऐसा, अ पीपल हु नो देयर गॉड शल माइटी। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बहुत सामर्थी होते हैं। क्या होता है जानना? कैसे जान सकते हैं आप एक व्यक्ति को? मुझे एक व्यक्ति बताइए यहां पर जिसके साथ आपने कभी समय नहीं बिताया और आप उसे जानते हैं। यहां पर एक व्यक्ति है जो यह कह सकता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं पर मैं उससे कभी मिला नहीं हूं। एक दिन दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मैं कैच नहीं कर पाया। जैसे ही मैं अंदर आया, मैं एयरलाइंस को मैंने अपनी बोर्डिंग पास दी, मोबाइल में थी मेरे पास, और उन्होंने कहा सर आपकी फ्लाइट चली गई। अब मुझे रात भर वहीं बैठना था क्योंकि मेरी जो फ्लाइट थी वो अर्ली मॉर्निंग थी, 6 घंटे थे मेरे पास। अब 6 घंटे क्या करूं बैठ के, थका हुआ सा था। तब मैं क्रॉसवर्ड्स में गया, एक किताब की दुकान पर, और मैंने वहां पर एक किताब देखी और मैंने उसे खरीदा कि मैं इसको रात को पढ़ूंगा बैठ के। उस किताब का नाम था एडोल्फ हिटलर, हिटलर की बायोग्राफी। मैंने रात को बैठ के हिटलर की बायोग्राफी पढ़ी। आप में से कितने लोग जानते हैं हिटलर? नाम सुना है आपने? कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसकी वजह से हुआ। अगर हिटलर नहीं होता, बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। संखी था थोड़ा वो। आप जानते हो मैंने उसके लिए क्या पढ़ा? मैंने उसके लिए पढ़ा वो जर्मनी से था।
और स्टार्टिंग से ही बड़े खुले विचारों का व्यक्ति था। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन उससे शादी की थी। कितना बुद्धिमान है ना। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। जिस दिन उसकी मौत हो रही थी उसने बंकर में शादी की। एकदम संखी तरीका था, तानाशाह। एक अपनी पार्टी बनाई उसने। मुझे इतनी इंफॉर्मेशन से उसके बारे में, अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछो ना, मैं उसको आंसर दे सकता हूं। इतनी बार मैंने इसको पढ़ा। अब सवाल यह है, मैंने उसके बारे में जो पढ़ा वो किताबों में पढ़ा, पर आप जानते हो मैं उससे कभी मिला नहीं हूं। मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर के बारे में हम बात करते हैं, आपके पास सिर्फ उसकी सूचना है जो आपने बाइबल से हासिल की है कि आप उससे मिले हो। टेल मी, क्या आप उसे जानते हैं? कि सिर्फ ये पता है मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, लूका में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है, सारे नंबर के साथ वचन याद हैं आपको, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपका उसके साथ कोई संबंध है? जिनके पास सिर्फ ज्ञान होता है, ये यहां लिखा है, वो यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, वे आज बहुत अच्छे फरीसी बन चुके हैं। दे आर अ वेरी गुड फरीसीज। लेकिन जिनका उसके साथ संबंध है वे सब उसके चेले हैं। दे आर डिसाइपल्स। आज जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, वो अपने ज्ञान से मात्र एक ही काम करेंगे, वो सिर्फ आपके जीवन को देखेंगे और आपको दोष देंगे, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। लेकिन जिनका उसके साथ रिलेशनशिप है, संबंध है, वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। वो बड़े प्रेम करने वाले लोग होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जिसके बारे में इतना सुनते हैं हर संडे को, क्या उसके साथ आपका कोई संबंध है? मुझे एक व्यक्ति बता दो यहां पर जो ये कहे, मैं इस बंदे को जानता हूं पर मैंने कभी इससे बात नहीं की है। अगर आपने उससे कभी बात नहीं की है तो आपका संबंध कैसे है उसके साथ? क्योंकि संबंध सहभागिता की मांग करता है। मैं 2 दिनों से अंकल अनुपम के साथ हूं। वो मुझे सुबह आते हैं लेने के लिए, फिर छोड़ जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर रात को छोड़ के जाते हैं। इन 2 दिनों में मैंने इनके बारे में भी कुछ जान लिया, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं उनके साथ हूं। मैं उनको वॉच कर रहा हूं, उनका खाना कितना होता है, वो पानी कितना पीते हैं, वो किस तरह के व्यक्ति हैं। मैंने कब जाना? जब मैंने समय बिताया। आज की जनरेशन, आज की जो पीढ़ी है, इवन मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे, प्रभु दया करना कि ये लोग इस चीज को पॉजिटिवली लें। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज लोगों को जितना सेवकाई ने खराब किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया। आज लोगों को जितना सेवकाई ने खराब किया है ना, उतना किसी ने भी नहीं किया। सेवकाई के लिए झगड़ा, सेवकाई के लिए लड़ाई, सेवकाई के लिए केस करना, सेवकाई के लिए उसको नीचे दिखाना, सेवकाई के लिए ये, सेवकाई के लिए वो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जितना लोगों को आज मिनिस्ट्री ने स्पॉइल किया है ना, किसी ने नहीं किया। शैतान तो हमारे बीच में कभी आया ही नहीं है आज तक। हम लोग तो बाबा थोड़ा बहुत होगा, शैतान 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 शैतान। एक बहन इतना बड़ा हील पहने की गिर जाएगी, बोले कि शैतान ने गिराया। लाइट बंद हो जाएगी, माइक बंद हो जाएगा, ये शैतान तो करता ही है ना। कभी कभी शैतान प्रभु के सामने जाके जानते हैं क्या बोलता है? बोलता है मैं कुछ करता भी नहीं हूं, इतने सारे बिल मेरे नाम से क्यों फटते रोज? आजकल विश्वासी हर प्रॉब्लम को शैतान के ऊपर सौंप देंगे, हर प्रॉब्लम को। मैंने एक बहन को बोला टेस्टिमनी दो, अपनी गवाही दो, गवाही सुनो उस बहन की।
हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे, मैंने टिकट नहीं लिया, प्रभु से प्रार्थना की मेरे को बचाना, मैं चढ़ गई, टीसी भी चढ़ा, सबको पकड़ा, मेरे को छोड़ दिया, प्रभु का धन्यवाद। तो ये ऐसी टेस्टमनियां हैं। मैंने बोला प्रभु मेरी प्रार्थना है अगली बार टीसी सबको छोड़ दे, इसको पकड़े। हर चीज शैतान शैतान शैतान। एक बंदा सोया था झील के बाजू में, शैतान आया, शैतान ने उसको बोला उठ। उससे बोला क्या हुआ? इधर से उठ, कहीं और जाके सो। नहीं हुआ क्या? अरे पलटी मारेगा, पानी में गिरेगा, फिर लोग कहेंगे मैंने गिराया, उठ इधर से। हर चीज का बिल शैतान 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 शैतान। रात को 9 बजे लोग दारू पिएंगे, सुबह उठेंगे, यार शैतान है ना, रात को 9 बजे आके मुझे भरमाता है। अरे शैतान नहीं भरमाता, तेरी एक बेवड़े के साथ दोस्ती है, वो तुझे लेके जाता है। एक भाई है, उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास आके बोलता है ब्रदर मैं बहुत प्यार करता है उससे, शादी मनाएंगा। बॉम्बे के लोग ऐसे ही बात करते, शादी करेगा मैं उसके साथ। मैंने कहा तू प्रभु में है ना? हाँ। तो मैंने बोला ये सब क्यों कर रहा है तू, थोड़ा दूर हो उन बातों से। एक ही तो है। लोगों को लगता है एक उनकी तरफ से ही है, शैतान ने नहीं दी है। शैतान 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 शैतान। लाइट बंद होगी शैतान, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया शैतान, हर जगह पे शैतान शैतान शैतान। आपने कभी यीशु मसीह को देखा? हर जगह पे ऐसा ही करता रहे, शैतान निकल जा, शैतान निकल जा, शैतान निकल जा, शैतान निकल जा। बाइबल बताती है उसके हमेशा दाहिनी और शैतान नहीं, परमेश्वर था। कहिए अपने बाजू वाले से, बहुत सारी गड़बड़ियां शैतान नहीं हम करते हैं। मुझे एक बात बताइए मेरी बहनों मेरे भाइयों, इधर तो देखो। आपका पति चिढ़ के आया है घर पे, आपको क्या करना चाहिए? आपने उसको कहा चिढ़ के आया है, थक के आया है, आप उसको बोलते हो 1 किलो कांदा लाने के लिए बोला था आपको, और वो बोलता है नहीं लाया, और आप देख रहे हो कि वो चिड़चिड़ लगा पड़ा है, आपको क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। हम लोग क्या बोलते? कांदा लाया? नहीं लाया, मैं थक गया था। तेरी मां तुझे दवाइयां बोलती है, तू उसके लिए लाएगा? लाएगा। लेकिन मैं, मेरे लिए 1 किलो कांदा, इस घर में कोई किसी का नहीं है, इस घर में कोई किसी का। फिर वो भड़केगा, क्या तेरा काम नहीं करता हूं क्या मैं? हाँ नहीं नहीं, तुम्हारी मां तुम्हें जो बोले तुम लेकर आते हो, लेकिन मैं कुछ बोलूं नहीं, मैं तो दूसरे के घर में आई सी हूं ना। अभी आप मुझे बताइए, उसने आपको चाटा मारा, उसके बाद क्या बोलोगे? शैतान ने मारा। एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हम लोग कि सामने वाला गर्म है तो उस समय आप ठंडे हो जाओ। शैतान ने किया। माइक बंद हो गया, शैतान ने किया। लाइट बंद हो गई, शैतान ने किया। मीटिंग में 7:30 बजे 8 बजे कभी कभी कलीसिया के अंदर दूर के लोग जल्दी आते हैं, लोकल लोग लेट आते, और जैसे आएंगे सीट नहीं मिलेगी, ये शैतान है ना, उसने हमको लेट करवा दिया। 7 बजे चोटी बांधना चालू किए आपने अपनी, आधा किलो बाल। हर जगह पे शैतान। मैंने बिलीवर्स में, मैं कुछ विश्वासियों से मिलता हूं, यीशु का नाम नहीं लेंगे, लेकिन शैतान 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 शैतान। कभी कभी उनको दूर से देख के ऐसे करता है, मैं क्यों हूं शैतान? काश मैं भला व्यक्ति होता। इतना तो मुझे क्रूस पे भी मार नहीं पड़ी थी जितना इन लोगों ने मुझे मारा है। मुझे एक बात बताइए बहन भाई, मुझे एक बात बताइए, हमारे पीछे शैतान क्यों पड़ेगा? मुझे बताओ पहले। हम प्रार्थना करते हैं 5 मिनट,
हम बाइबल पढ़ते हैं 10 मिनट, उपवास रखे हमें जमाने हो चुके हैं। वो आपके पीछे क्यों आएगा? आप तो ऑलरेडी उसके हाथ में हो। कभी कभी शैतान आपके पीछे नहीं आता है। कई बार शैतान बाहर खड़ा रहता है चर्च के, वो आपके साथ साथ आता है और जैसे आप अंदर चले जाते हो ना, वो खड़ा हो जाता है, दुष्ट आत्माओं के साथ बात करता है। और तू किधर थी आज? मैं इधर यूपी में घूम रही थी। अच्छा, और तू? मैं वो आया हूं ना उसके साथ, वो अंदर गया है, वापस मेरे साथ ही चलेगा वैसे भी वो। और वो खड़ा हो जाता है। फिर जैसे ही आप आते हो, अरे चल आ गया, चल मैं मिलता हूं, वहां चल चल, फिर उसके साथ बैठ के सिगरेट पिएगा। आपको क्या लगता है मसीह लोग शराब नहीं पीते आजकल? 25 तारीख को पीते हैं। 25 दिसंबर को मैंने बहुत मसीह लोगों को देखा है, ये शराब पिएंगे। और इन बेवड़े लोगों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। इनको पूछो दारू मत पियो, क्यों नहीं पीऊं? यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, तो बेवड़े अल्कोहल कब मिलाया? कितने लोगों ने देखा कि जीसस ने जाके मस्त अल्कोहल मिलाया और सब उसके बाद पीने के बाद अपनी अपनी पत्नियों को मार रहे थे, चाटे मार रहे थे। सावधान रहिएगा, पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। द बाइबल सेज जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उससे नाश करेगा। सावधान रहिएगा, गुटखा, खैनी, टोबैको, पॉर्न वीडियोस इस मंदिर में मत डालिएगा। ये खुदा का मंदिर है। एक दिन परमेश्वर इस शरीर को भी आपसे हिसाब लेगा। मैं थिएटर नहीं जाता, 18 साल हुए मैंने टीवी नहीं देखी है। हमारे घर पे टीवी है, मैं नहीं देखता। क्या चलता है आजकल टीवी में? मुझे बताइए, मुझे बताइए आजकल टीवी में चलता क्या है? एक समुंदर से लड़की निकलती है गंदे कपड़े पहन के और से चलती है। अंबुजा सीमेंट, इस सीमेंट में जान है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये लड़की क्यों एड्रेस कर रही है? क्योंकि उनको भी पता है तुम लोग क्यों देखोगे। कैलेंडर देखो आजकल, सब फोटोज। आईपीएल देखते होंगे ना कुछ लोग, कितने लोग देखते हैं? अरे ईमानदार बनो, मैं नहीं मारूंगा। देखते हैं ना, स्पोर्ट्स देखना कोई बुरी बात नहीं है। आईपीएल देखते हैं। चौका लगने के बाद डांस कौन करता है? देखो अभी सब बोल रहे हैं, लड़कियां उठती हैं, चौका लगने के बाद डांस करती हैं। इनका क्या काम? इधर क्यों आई है ये? उनको बहुत अच्छे से पता है तुम लोग को कैसे चिपकाना है। मैं एक दिन अंबुजा सीमेंट की ऐड देख रहा था, लड़की निकलती है समुंदर से और कहती है अंबुजा सीमेंट, इस सीमेंट जान है। मैं बोल रहा था हमारे घर पे जब काम चल रहा था तो बहुत काले काले मजदूर आए थे, ये तो नहीं आई थी, ये इधर क्यों आई है? उन्हें अच्छे से पता है कि जब तक कुछ सेक्सुअल न दिखाया जाए कोई नहीं देखेगा। और सीरियल देखे थे आपने पहले? सीरियल्स जैसे ही कोई आने वाला होगा उधर सीरियल बंद कर देंगे, ताकि आप अगले दिन तक सोचो कौन था कौन था कौन था। चलते थे ना पहले वो, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, जो चलता था पहले। दो 2023 के विश्वासी पिक्चर पे भी जाते हैं। एक लड़का आया, मुझे बोला ब्रदर मैं एक पिक्चर देख के आया। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही है? पादरी को बता रहा है तू? बोलता है हाँ मैं देख के आया हूं। मैंने बोला क्या देख के आया? ओ आई वॉच कबीर सिंह। मैंने बोला अच्छा क्या देख के आया? ब्रदर उसमें शाहिद कपूर था और
उसमें ना एक लड़की थी, वो उसको बहुत प्यार करता था, ऐसे ऐसे बता रहा था। मैंने बोला फिर क्या हुआ, लड़की मिली? नहीं ब्रदर, लड़की नहीं मिली। फिर क्या? ब्रदर सारा दिन पीता था। फिर मैंने बोला क्या सीखा पिक्चर से? बोला एक ही बात, लड़की छोड़े बेवड़ा बन। 2023 के प्रभु के लोग पिक्चर पे जाते हैं। जवान तो आपको मैं बता नहीं सकता, सारा दिन नौटंकियां चालू रहती हैं इन लोगों की। फोन दीजिए, फोन दे सकता है कोई? फोन दे सकता है अपना? कोई भी दे दीजिए फोन। अंकल दे दीजिए। सुबह उठेंगे, पहले पहले पता नहीं कौन सी भैंस की आत्मा घुसती है इनके अंदर। पहले पहले ये लड़के हैं, लड़के। उसके बाद ये तो लड़कों के नखरे हैं, लड़कियों के तो अलग हैं। लड़कियां उठेंगी सुबह सुबह बालों को, उसके बाद किसी को बोल देंगी अंकल पकड़िए, एक और फोन दीजिए। दे दो अंकल, ये भी दे दो। हाँ अंकल फोटो निकालो बैठे बैठे मेरा। लड़कियां, मैं अपना फोटो निकाल रही हूं, ये मेरा फोटो निकालो। उसके बाद दूसरी नौटंकी, चार 400 फोटो निकालेगी, निकलेंगे 4 ही अच्छे, उसको डाल देगी इंस्टाग्राम पे, और सारा दिन हर घंटे में चेक करेगी कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। इज दिस योर लाइफ? लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। बॉम्बे में एक लड़का प्रेग्नेंट हुआ है और आप ये सब कर रहे हो। आपको बर्डन नहीं है कि हम दुआ करें? डू यू हैव अ बर्डन ऑफ प्रेयर? डू यू हैव अ बर्डन टू प्रीच द गॉस्पेल? मैं आपकी तरह नहीं हूं, मेरी ख्वाहिशें नहीं है क्या? मेरी कुछ विशेष नहीं है लाइफ में? क्या मैं नहीं चाहता हूं कि मैं भी कभी अपनी इस जिंदगी से बाहर आके मैं कुछ और भी देखूं? मैं क्यों परमेश्वर के काम में लगा पड़ा हूं? क्योंकि जब मैं ये चीजें देखता हूं ना, मेरा दिल टूटता है। मेरा दिल टूटता है क्योंकि मैं जानता हूं मैं किधर से निकला हूं, मैं कितना घटिया व्यक्ति था मैं जानता हूं। परमेश्वर ने मुझे नई जिंदगी दी। आज मैं हर एक को कोशिश करता हूं कि मैं उस जिंदगी के बारे में उनको बताऊं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कैसी है आपकी जिंदगी? क्या आपका उसके साथ कोई संबंध है कि आप बस जीवन के फ्लो में जी रहे हैं? डू यू हैव अ पर्पस? मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास बोझ है? मेरी बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव अ बर्डन? यिर्मयाह कहता है, हे परमेश्वर, मेरे सर में इतना पानी भर दे कि मैं इज़राइल के लिए सारा दिन आंसू बहाऊं। उसके पास बोझ था। आज आपके पास बोझ है? मैं आज की सभा विशेष जवानों के लिए पूछना चाहता हूं, जिनकी उम्र 30-35 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू सीरियस अबाउट योर कॉल? क्या आप अपनी बुलाहट के प्रति गंभीर हैं? कल अगर आपका पास्टर चला जाए खुदा के पास, क्या आप इतने काबिल हैं कि परमेश्वर वो सेवकाई आपको दे सके? कभी आपने सोचा क्यों मूसा के मरने के बाद सेवकाई यहोशू के पास आई? क्योंकि यहोशू परमेश्वर के प्रति गंभीर था। आज कितने सारे जगहों पे ऐसा होता है, एक सच्चा व्यक्ति चर्च चालू करता है लेकिन उसकी मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग गंभीर नहीं होते, और जब वो सच्चा व्यक्ति मर जाता है पूरी कलीसिया यहां वहां हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि परमेश्वर अपने दास को उठा लेने के बाद वो सेवकाई आपके कांधों पर डाले?
डू यू हैव अ बर्डन? पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका मोबाइल में, सेल्फीज में, सेल्फ प्रमोट, हर चीज फेसबुक पे डालो, हर चीज डालो और सारा दिन बस लोगों को अपनी तरफ खींचते रहो। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना। परमेश्वर को जानिए। यीशु मसीह ने प्रार्थना की मरने से पहले कि हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अनंत जीवन यह है कि वे तुझ परमेश्वर को जाने। क्यों उसने मरने से एक रात पहले यह प्रार्थना की? क्योंकि वो जानता था उसको जानने वाले लोग बड़े सामर्थी होते हैं। आप विश्वास करेंगे, मैंने अभी तक अपना मैसेज स्टार्ट नहीं किया जो मुझे बोलना है। बैठेंगे मेरे साथ थोड़ा लेट तक? कितने लोग बैठेंगे? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। आप विश्वास कीजिए, मुझे पता ही नहीं चला 1 घंटा हो चुका है और मैंने अभी तक अपना मैसेज स्टार्ट नहीं किया जो मुझे बोलना है, जो खुदा ने आज मेरे मन में उपजाया है। बैठेंगे थोड़ा लेट तक? 1 आवर पक्का? नहीं, कुछ लोगों के मुंह से यस नहीं निकल रहा है। 1 2 3। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन कहता है कि आज भी उसके भूखे और प्यासे लोग नहीं हैं? मैं बॉम्बे में जाके बताऊंगा, आगरा उसका भूखा और प्यासा है। आमीन। आप जानते हैं, एक दिन इज़राइल में एक बड़ा अकाल आया। कहिए अकाल। कलाम कहता है कि एक समय आया जब इज़राइल में एक भयंकर अकाल आया। उस अकाल के अंदर एक परिवार ने डिसाइड किया कि वो इज़राइल छोड़ देंगे और ये परिवार वहां से निकलकर मोआब चला गया। कुछ लोग मोआब के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आज जान लीजिए। लूत ने अपनी बेटियों के साथ जो किया, उसमें से जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम था मोआब। कहते हैं ये जाति व्यभिचार से जन्मी है, ये एडल्ट्री से जन्मे थे और इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग इज़राइल छोड़ देंगे। आप जानते हो, जब इन लोगों ने इज़राइल छोड़ दिया, बाइबल साफ कहती है ये लोग मोआब चले गए। जैसे ये मोआब चले गए, इस बहन नुआमी ने अपने बच्चों की शादियां भी करवाई, सब कुछ हो गया। लेकिन अचानक एक दिन द बाइबल सेस नुआमी का पति मर गया और वो एक विधवा बन गई। हो सकता है यहां पर आप में से कोई एक बहन हो जो विडो हो सकता है आपके घर में एक विधवा हो। मेरे घर पे एक विडो है, या जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो एक विडो है। 2 साल पहले कोविड में मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को खो दिया। 2020 में आई लॉस्ट माई ब्रदर इन लॉ। और जो मेरी बड़ी बहन है वो मेरे साथ रहती है। अगर आप में से कोई भी यहां पर एक ऐसी बहन है जो एक विधवा है, अगर आप एक बेवा हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को विधवा मत कहिए आज से, क्योंकि आपका एक पति है और वो परमेश्वर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का यह नाम सुना होगा, द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये नाम सुना होगा, पर आप में से कितने लोग इस नाम को जानते हैं जो उसके बाइबल में लिखा गया है, वो अनाथ, परदेशी और विधवाओं का परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ विडोज, ऑर्फिन्स एंड फॉरेनर्स। अगर आप में से कोई भी यहां पर बहन है जो सिंगल है,
आपके पति ने आपको छोड़ दिया है या आपके पति चले गए हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहन आप अकेले नहीं हैं, आपका एक पति है और उसका नाम यीशु मसीह है और वो बहुत जल्द आपको लेने के लिए आएगा। मैं अपनी बहन को यही वर्ड्स देख के सांत्वना देता हूं, उसे इनकरेज करता हूं और वो भी कई बार मुझे बोलती है, अगर वो नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। आज वो जीवित है, इसीलिए हम भी जीवित हैं। आमीन। आप जानते हैं, जैसे ही इस बहन का पति चला गया, आप पढ़ के देखिए, उसके बाद उसके दोनों बच्चे भी मर गए। घर पे कोई पुरुष नहीं बचा। यह बाइबल की एक अकेली कहानी है जहां पर 3 विधवाएं एक साथ रहने लग गई थी। एक नुआमी, तीसरी ओर्पो और तीसरी रूथ। 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। तीनों ने अपना पति खो दिया था। आप सोचिए, इससे बड़ी बाइबल की पेनफुल स्टोरी क्या हो सकती है, जब 3 औरतें, तीनों विधवाएं और तीनों ने अपने पति खो दिए और ये आपस में रहती थी। एक दिन बाइबल बताती है, नुआमी ने उन दोनों जवान बहुओं को कहा, तुम चाहो तो अपने घर लौट जाओ, मेरे कोख में अब और बच्चे नहीं हैं, अगर होते तो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन अब मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, तुम जाओ और अपने अपने घर फिर से बसाओ। बाइबल बताती है, नुआमी ने उन दोनों को अपॉर्चुनिटी दी कि तुम चाहो तो अपनी अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती हो। ओप्रो ने कहा, ओके मैं जा रही हूं, बाय बाय। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? एक लड़की ने डिसाइड किया कि वो वापस जाएगी। उसने कहा, यस मैं जा रही हूं। शायद उसको सेकंड मैरिज करनी थी और वो चली गई। पर जब बात रूथ की आई, रूथ से भी सेम वर्ड्स कहे गए, तुझे जाना है तू भी जा। लेकिन रूथ का एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट था इस मामले में। जानते हो रूथ ने क्या कहा? रूथ ने कहा, नहीं, केवल मौत ही मुझे तुझसे अलग करे। ओह व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड। मैं आप सारी बहनों से पूछना चाहता हूं, आप अपनी सांस से ऐसा प्यार करते हैं? आगरा में शायद सांस को मदर इन लॉ ही कहा जाता है ना, हमारे बॉम्बे में कहते हैं मदर इन लॉ, बोलते हैं मदर इन लॉ। ये मैं आप सारी बहुओं से पूछना चाहता हूं, आपको आपकी सांस अच्छी लगती है? कुछ बहुएं तो अपने आप को इसीलिए शांत करके बैठी हैं कि जल्दी जाने वाली है, अब ज्यादा परेशान क्या, जाएगी, जल्दी जाएगी एक दिन। जब वो देखती है ना बोल बोल के थक गई हूं, सुनती नहीं है ये कोई भी बात, तब वो अपने आप को ऐसे समझाती रहती है, कोई बात नहीं, 2-3 साल ही है ये, उसके बाद जाएगी जरूर, है ना? मैं आप सांस से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी बहुओं से प्यार करते हैं? बेटी कुछ करे तो प्रॉब्लम नहीं है, बहू कुछ करे तो बड़ी दिक्कतें, है ना? बेटी 2 दिन आके बैठ जाए घर पे, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा रोज आने का। लेकिन ये 2 दिन जाए, किधर गई थी? 2 दिन बोल के गई थी। सच सच है। और मेरे भाइयों, आपको परमेश्वर उन पत्नियों से भी बचाए जो कमरे में आपको बंद करके आपके मां के खिलाफ ही आपको भड़काती है। जैसे रात को पति आया, आराम से बैठ जाएगी, कभी आए आप? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। देखो मैं ना बुराई नहीं करना चाहती, सुनो, हाँ मैं बुराई नहीं कर रही हूं, आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन बूढ़ी है ना, बड़ी बड़ी होशियार है, बहुत होशियार है बुढ़िया, मैं बुराई नहीं करना चाहती, हाँ आप मुझे गलत मत समझना, हाँ है बड़ी खतरनाक तुम्हारी मां।
बुराई कर करके बोलती है बुराई नहीं करना चाहती। कितने क्लेवर हैं आज के लोग। मेरे भाइयों, खुदा आपको ऐसी पत्नियों से बचाए, कहो आमीन। देखो, एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा गलत व्यक्ति से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। एक भाई उठ के खड़ा होकर बोलता है और कर दी हो तो। दूसरा उठा, उसने कहा बुक तो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो यहां पर मैरिड सिस्टर्स बैठी हैं, आप अपने हस्बैंड के अंदर अपनी मां के प्रति क्या डालते रहते? भैया मुझे ना आपका प्रचार बहुत चुभता है क्योंकि तुझ में गड़बड़ है। सोती हैं हमें ये बातें, ये चीजें आप पे सूट करती हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, इसीलिए बाइबल बताती है तुम दीवारें बनाते हो, घर यहोवा बनाता है। आप और मैं दीवारें बना सकते हैं क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, घर परमेश्वर बनाता है। आज बहुत सारे लोगों ने दीवारें बनाई हैं लेकिन घर नहीं बना पाए। बहुत अच्छा घर बनाया उन्होंने, उनके घरों में जाओ, उनके और एक्टर्स के घरों में कोई फर्क नहीं मिला, लेकिन आप एक दिन जाके इनके घरों में रह के देखो, आपको पता चलेगा इन्होंने सिर्फ दीवारें बनाई हैं, घर नहीं। बाइबल बताती है घर परमेश्वर बनाता है। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जानते हो घर बनाने में और दीवारें बनाने में क्या फर्क होता है? घर बनाने का मतलब होता है, दीवार बनाने के बाद घर बनाने का मतलब जानते हैं क्या होता है? आप हर एक के स्वभाव को पहचानते हो और आप उनके हिसाब से ही चलते हो। मैं आज दोपहर में किसी को बता रहा था, शांति ऐसे ही नहीं आती है, शांति मेंटेन करनी पड़ती है। बोलिए मेंटेन। हाँ बोलिए मेंटेन। आपने देखा होगा ना, कुछ एयर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि गर्मी के हिसाब से खुद ही सेट हो जाती हैं। अगर ज्यादा गर्मी है टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर ठंडी है तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। कुछ एसियां ऐसी होती हैं जो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो एडजस्ट हो जाती हैं। मुझे एक बात बताइए, आप घर में इतना ऊंची ऊंची आवाजों में बात करते हो, आपके घरों में शांति कैसे आएगी? कबूतर का स्वभाव है, उसके सामने अगर जोर से क्लैप किया उड़ जाएगा। कभी आपने सोचा है पवित्र आत्मा क्यों कबूतर के नाई आया? क्योंकि ही इज अ जेंटल स्पिरिट। उसे पसंद नहीं है शाउट बात करना। आज मैं आप जवानों से भी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं? मां से तू करके बात करते, बाप से तू करके बात करते, चर्च के अंदर पास्टर जी, और घर के अंदर बाप को हाँ बोल क्या है? इज दिस योर लॉयल्टी? मैं गारमेंट्स में था, मेरा बिजनेस था गारमेंट्स। पिताजी के साथ एक दिन काम कर रहा था, मेरे डैडी और मैं मिलके काम करते थे। अभी कुछ समय पहले हमने वो शॉप क्लोज कर दिया। हम काम कर रहे थे, मेरा एक फ्रेंड आया मुझसे मिलने, जो बहुत बड़ा है मुझसे। मुझे आके बोलते हैं, सूरज भाई। मैंने बोला यस अंकल। ये कौन है? मैंने कहा ये हमारे वालिद डैडी है मेरे। अच्छा ये तुम्हारे पापा हैं? मैंने कहा अच्छा तो ये तुम्हारे साथ रहते हैं? मैंने कहा नहीं, इन्होंने हमें रखा है, हम इन्हें रखेंगे, हमारी कोई औकात है? इन्होंने हमें रखा है। मेरे को बोलते हैं इनको ये आपके साथ रहते हैं? मैंने कहा ब्रदर ये आहिस्ते बोल, इधर ही चाटा मार के निकालेगा बाहर। इन्होंने हमें रखा है, इतने सारे कांड किए हैं उसके बाद भी रखा है।
पेरेंट्स से तू करके बात बोलते हो। माँ बाप बोलते हैं फोन कम यूज करो, अपोजिट सेक्स वाले के साथ कम घूमो, अगर तुम लड़की हो लड़कियों के साथ घूमो, लड़के हो लड़कों के साथ घूमो। वो तुम्हें समझाते हैं और तुम उनके दुश्मन, तुमको लगता है वो तुम्हारे दुश्मन है। कल तुम आओगे ना उनके कंधों पे आके बोलोगे ना, वो रोते हुए, पप्पा क्या हुआ, दिल टूट गया। हाँ बेटा अच्छा है, अब तेरा दिमाग काम करेगा। अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। वो बचपन में मेरी मां मुझे बादामी खिलाती थी, एलमंड्स बोलते हैं ना, हाँ वही। मेरा इंग्लिश काफी अच्छा है, मेरे चर्च के लोग मेरी इंग्लिश बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वॉस की जगह विल और विल की जगह मैं वॉस लगा देता हूं बस, ठीक है। वो इतना प्यार करते हैं, वो बोलते हैं हम तेरी भावनाओं को समझते, तू बोल। बचपन में मां देती थी ना काजू बादाम, खा बेटा खा खा, अच्छे से याद कर ले, खा खा ले। दही खिलाती थी मम्मी, मुझे लगता था दही का कमाल है ये। और फिर एग्जाम दे के आते थे हम, दही को महिमा देते थे, वाह दही माता, थैंक यू। अक्ल बादाम खाने से नहीं आती है, अकल तब आती है जब कोई तुम्हें ठुकराता है, कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है, कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है। साल तुम्हें मैच्योर नहीं बनाते। ओ मैं 20 साल का हो गया, डैमेज तुम्हें मैच्योर बनाता है। जब तुम डैमेज होते हो ना, तुम मैच्योर बनते हो। कई लोगों को लगता है अब 2022 आ गया, अब मैं और मैच्योर बनूंगा। नहीं नहीं नहीं, साल आपको मैच्योर नहीं बनाते हैं, जब आप डैमेज होते हो ना, तब आप मैच्योर बनते हो। इसीलिए आपने देखा होगा नौकरी करने वाले लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बॉस की गालियां खा खा के। कहिए बहुत बार, महल में जाने से पहले खड्डों में जाना पड़ता है। जानते हो खड्डों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए पिट, बोलिए पिट, बोलिए पिट। पी आई टी, पी आई टी। इसका फुल फॉर्म है प्रीचर इन ट्रेनिंग, पास्टर इन ट्रेनिंग, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। इससे पहले कि परमेश्वर तुम्हें महलों में ले जाए, बहुत सारे लेसन वो तुम्हें खड्डों में सिखाएगा। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? शाऊल का अभिषेक हुआ, सीधा सिंहासन पर चला गया, एक दिन घमंडी होके नीचे गिर गया। पर आप में से कितने लोगों ने देखा दाऊद का अभिषेक हुआ, वो सीधा सिंहासन पर नहीं गया, वो परमेश्वर उसे जंगलों में घुमाता रहा, उसे मैच्योर किया और वो अंत तक राजा बना रहा। ये मत समझना कि परमेश्वर आजकल मैं आपको सच कहता हूं, आजकल की जनरेशन के ऊपर आप किसी पे भी हाथ रख दो, अगले दिन आपके कलीसा के बाजू में कलीसा खोल के बैठ जाएंगे। धन्यवाद हो कि दाऊद ने ऐसा नहीं किया। अंकल दिनकरन, जब उनको परमेश्वर ने बुलाया सेवकाई के लिए, आपको पता है उन्हें बुलाए जाने के 17 साल बाद उन्होंने अपना काम छोड़ा था। अंकल दिनकरन ने 17 इयर्स के बाद अपना काम छोड़ा था। आज कोई आप पे एक बार हाथ रख दे, आप सब छोड़ देते हो। डिड यू कंफर्म? क्या तुमने परमेश्वर से पूछा? एक आदमी ने मेरे ऊपर हाथ रख के कहा, सूरज भाई छोड़ दो जॉब, सेवकाई में आ जाओ। मैं सोच रहा था घर कैसे चलेगा। फिर मैंने उस अंकल को बोला, अंकल मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, मेरे घर का जो खर्चा है ना 80,000 रुपया है, आप दे दो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, प्रभु से प्रार्थना कर पहले। मैं प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु आपके दास ने कहा सब कुछ छोड़ दो, आपके पीछे आओ। प्रभु ने कहा चुपचाप जाके अपना काम कर। मैंने कहा प्रभु फिर वो क्या कह रहा था? वो तेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके बोल रहा था।
कई बार लोग आप पे इंप्रेस होके आपके लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ मत करना, कम से कम 2 से 4 बार पहले खुदा से सुनना। सेवकाई मजाक नहीं है मेरे भाइयों। जो लोग पास्टरों की बुराइयां करते हैं ना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसे हो, आओ मैं सारे पास्टर से मिलके तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु तुम्हें पास्टर बनाए। क्या प्रेज़ द लॉर्ड! क्या मजाक समझते हो पास्टर बनना? मुझे मालूम पड़ता ना कि पास्टर बनने के साथ बात क्या क्या होता है, मैं कभी पास्टर ही नहीं बनता। मैं खुश था, मस्त ऑफरिंग दे के, नोट्स बना के कलीसिया में बैठता था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। पास्टर बनने के बाद 200 लोग चर्च में, 200 का नेचर अलग। मेरे घर पे कोई मर गया, तू क्यों नहीं आया? मेरे घर पे कोई पैदा हुआ, तू क्यों नहीं आया? अरे मैंने बोला एक ही बदन है, किधर किधर लेके जाऊं? क्यों नहीं आए? चर्च पूरी हुई, सबके साथ मिलते हो, हमारे साथ नहीं मिलते, क्यों? हम ऑफरिंग नहीं देते ना। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे को क्यों बनाया पास्टर? मैं कितना खुश था प्रभु। मजाक समझते हो पास्टर बनना? तुम्हें अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी, तब तक तुम पास्टर नहीं बन सकते। आजकल लोगों को लगता है, ओ वन डे आई बिकेम अ पास्टर, मैं पास्टर बनूंगा। क्या जीवन है इनका, मस्त ऊपर खड़े रहते हैं, और जो रात रात भर चिंताओं में नहीं सोते हैं उसका। भैया 6 साल हुए हैं मुझे, 5 घंटे से अधिक नहीं सोया हूं मैं। 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूं मैं। 6 साल हो चुके हैं मुझे। 3 बजे सोता हूं, 2 बजे सोता हूं, 1 बजे सोता हूं, 5 घंटे में उठ जाता हूं। क्यों? दुआएं करनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रचार तैयार करना है, अपनी जिंदगी देखनी है। कहीं ऐसा ना हो दूसरों को प्रचार करते करते हम लोग पीछे खुद हो जाए। आज की सेवकाई बताऊं क्या हो पड़ी है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़का चाहिए, लड़का, बॉय। आ सकते? बता, कम 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 बेटा कम। मैं आपको बताता हूं आजकल की सेवकाई क्या है। आजा बेटा आजा, यहां खड़ा हो जा, वहां देखो, नहीं नहीं वैसे हो जाओ, अरे ऐसे खड़ा हो जा। ये देखिए, ये एक ट्रेन है, ये चर्च, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है स्वर्ग। मैं एक पास्टर, मैं ट्रेन में आ चुका हूं। अब मुझे प्रभु ने कहा है ट्रेन भर के ला, लोगों को सुसमाचार बता के मेरे पास लेकर आ। ओके, अब मुझे बताइए एक सेंसिबल पास्टर क्या करेगा? खड़ा रहेगा, हाथ देगा, आजा बेटा ऊपर आ, ऐसे खींचेगा ना, वापस जा, हाथ दे, आ जाओ आ जाओ, हम स्वर्ग जा रहे हैं, फिर से जाओ, हाथ दो, आ जाओ ऊपर आ जाओ, वापस उतरो। आज उल्टा हो गया, आज पास्टर खुद नीचे उतर गया। चलो चढ़ जा, तू भी चढ़ जा, तू भी चढ़ जा, तू भी चढ़ जा। अभी हॉर्न बजेगा, पौ, अरे रुको मैं तो रह गया। थैंक यू सन। खुद बैकस्लाइड और चर्च भरी हुई है। इसीलिए पॉल कहता है कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करते करते अंत में खुद निकम्मा ठहरूं। मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो औरों को प्रचार करते करते मैं अंत में स्वयं निकम्मा ठहरूं। कहीं आप भी तो ऐसे नहीं है? नीचे उतर गए, ट्रेन को चढ़ा रहे हैं। एक दिन अंकल रेनहार्ड बॉन्के को सीबीएन पे बुलाया गया। उनके सामने एक वर्ल्ड वाइड माइक रखा गया और उनसे पूछा गया, अंकल आप मिनिस्ट्री क्यों करते हैं? जानते हो उन्होंने रीजन क्या बताया सेवकाई करने का? एक ऐसा व्यक्ति जो 80% नाइजीरिया को खुदा में लेकर आया है। जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं एक ही वजह से सेवकाई करता हूं, मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। यार व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड।
बोलता है आई वॉन्ट टू सी हेल एम्प्टी, मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं, उधर कोई नहीं चाहिए। उसके बच्चे उसके पास जाएंगे। जानते हैं रूत ने उससे कहा सिर्फ मौत ही मुझे तुझसे अलग करे, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो उसे कहती है मैं एक वजह से तेरे साथ चल रही हूं, तेरे परमेश्वर के लिए। तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आप जानते हो जिस दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने विलेज नहीं जाएगी, वो वापस अपनी सास के साथ इजराइल जाएगी, मुझे एक बात बताइए, उसकी जिंदगी में था क्या? उसको रीमैरिज करनी नहीं थी, इजराइल कुछ था नहीं उन दोनों में कुछ भी। क्यों वापस आई आखिर वो? जानते हो वो क्यों आई थी वापस अपनी सास के साथ? सिर्फ एक वजह से, वो परमेश्वर को जानना चाहती थी, वो खुदा को जानना चाहती थी। आप में से मुझे नहीं पता है कितने लोग यहां पर हैं जो इस डिजायर को कैरी करके चलते हैं, आई वॉन्ट टू नो जीसस, मैं यीशु को जानना चाहती हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास इतनी भूख और प्यास है कि आपकी भूख आपको सोने नहीं देती तब तक आप उसे न जान लें? पहला सवाल पौलुस ने उससे मिलने के बाद उससे यही पूछा, आप कौन हैं? तब उसने उससे कहा मैं यीशु नासरी हूं। अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अपोस्टल पॉल। कितने यंगस्टर्स हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो हर दिन खुदा को कहते हैं लॉर्ड आई वॉन्ट टू नो यू, मैं आपको जानना चाहती हूं वैसे जैसे मैं अपने परिवार को पहचानती हूं। मूसा उसे जानता था। जरा सोचिए, एक बंदे ने अपनी आंखों से देखा था कैसे मिस्र तबाह हुआ है। उस बंदे ने अपनी आंखों से देखा था कि जलती हुई झाड़ी जल रही है पर खाक नहीं हो रही। उसने अपनी आंखों से लाल समुद्र को दो भाग होते देखा था। उसने देखा था कैसे ऊपर से खाना गिरता था, पत्थर से पानी निकलता था, उनकी चप्पलें कभी नहीं घसी थी। वो देखते थे कि कैसे बादल का खंबा रात को अग्नि और दोपहर में बादल करके चला जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद भी मूसा उसे कहता है मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी ओ लॉर्ड। कोई है यहां पर जो परमेश्वर से कहे मुर्दों में से जिंदा भी कोई कर दिया ना तूने मेरे सामने, वो भी चीज मुझे इंप्रेस नहीं कर पाएगी, मैं सिर्फ तुझे जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो यू। मैं टीवी नहीं देखता, मैं थिएटर में नहीं जाता, मैं अपने मोबाइल में कोई ऐसा स्टफ नहीं रखता जो मुझे एंटरटेन करे। आपको पता है क्यों? आप विश्वास कीजिए, बॉम्बे में सबसे खुश व्यक्ति जो है वो आपके सामने खड़ा है। आज मैं इतना खुश क्यों हूं जानते हो? क्योंकि मैं उसे थोड़ा सा जानता हूं। मैं जानता हूं मेरे साथ कौन है। या प्रेज द लॉर्ड, मैं जानता हूं वो कौन है। मुझे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कोई तारक मेहता देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कोई कुछ देखना नहीं पड़ता, मूवीज, लड़कियां, हटाओ इन सारी चीजों को। मेरा आनंद मेरे परमेश्वर से आता है। मेरी जिंदगी मेरे परमेश्वर से आती है, मेरी पवित्रता मेरे परमेश्वर से आती है, मेरा सब कुछ वहीं से आता है। मेरे लाइफ का सोर्स कोई व्यक्ति नहीं है कि आप मुझे इज्जत दोगे मैं खुश रहूंगा, आप मेरी बेइज्जती करोगे मैं दुखी हो जाऊंगा। मैंने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल लोगों को नहीं दिया है।
कि आप मुझे कभी भी खुश कर सकते हो, कभी भी दुखी कर सकते हो। मैं आपको सच कहता हूं, आप मुझे स्वर्गदूत भी कह दो ना, मुझे कोई खुशी नहीं होती, और आप मुझे चोर भी कह दो, मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं सिर्फ अपने खुदा के साथ जीता हूं। आज थोड़ा सा प्यार मिलेगा, खुश। कोई आपको बेइज्जती करेगा, दुखी। लोगों ने अपनी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल लोगों को देके रखे, बंद चालू, खुश दुखी, दुखी दुखी, खुश खुश दुखी, जैसा वो चाहते हैं आपको नचाते हैं वो लोग। उनको नचाना, सूरज प्रेमानी को तुम नहीं नचा पाओगे। मेरा आनंद मेरे खुदा की तरफ से आता है। इसलिए दाऊद कई बार कहता था, वही मेरा सोता है, ही इज अ सोर्स। हम वो लोग नहीं हैं जिनको मूड कंट्रोल करेगा। हम वो लोग हैं जो जेल में भी उसकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। हम यूहन्ना बपतिस्मादाता की तरह नहीं हैं कि एक समय हम उसे खुदा कहेंगे और दूसरी तरफ उससे पूछेंगे कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। हम पौलुस की तरह हैं कि उसे स्वीकार करने के बाद अगर हमें अंदर भी डाल दिया जाए तो भी हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। डू यू नो योर गॉड? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्यों आखिर रूथ नुआमी के साथ गई? क्योंकि वो परमेश्वर को जानना चाहती थी। और क्या वजह थी, मुझे बताइए। उसे शादी करनी नहीं थी, उसके अंदर घर बसाने का कोई विचार नहीं था। वो सिर्फ अपनी सास के साथ जानते क्यों गई? क्योंकि वो जानना चाहती कि इज़राइल का परमेश्वर कौन है। और जैसे ही वो उस लैंड में वापस आती है, सब लोग उसकी सांस को पहचान लेते हैं। हे सी नुआमी। तब नुआमी कहती है, मुझे नुआमी मत कहो, मुझे मारा कहो। भर के निकली थी, खाली हाथ आई। और वो लोग इज़राइल में रहना स्टार्ट करते हैं। अब सुनिए, घर पे कमाने वाला कोई नहीं है, किसको तो निकलना पड़ेगा, नहीं तो परिवार भूखा मरेगा। वो लड़की, एक जवान लड़की अपनी सास को बोलती है, आप घर में रहिए, मैं जाती हूं और जो मर्सी वीट होती है, जो दया के लिए जो खेत छोड़ दी जाती है गरीबों के लिए, मैं वहां से लेकर आती हूं। हर दिन वो खेतों में जाके वहां से फसल लेके आती थी। उस गरीब घर का परिवार, उस परिवार का पूरा बसर ऐसे होता था। एक दिन वो एक फील्ड में चली गई। ये फील्ड एक बोअज नाम के व्यक्ति की थी। और जैसे वो उस फील्ड में जाती है, बोअज उसे दूर से देख लेता है। और बोअज अपने लोगों को एक चीज कहता है कि इसको ऐसे ही दे दिया करो। वो अच्छे से जानता था कि वो थोड़ी ब्यूटीफुल है और लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। वो कहता है, इसको ऐसे ही दे दिया करो। और एक दिन बाइबल बताती है, बोअज और रूथ विवाह करते हैं, शादी होती है। शादी होने के बाद उनका एक बेटा पैदा होता है। उसका नाम रखा गया ओबेद। ओबेद ने शादी की, वहां से पैदा हुआ यिशे। और जब यिशे ने शादी की, वहां से शादी होके वहां से एक लड़का पैदा हुआ, दाऊद राजा। आप जानते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है? क्यों इस बहन का घर खुदा ने बनाया। अब हमेशा याद रखना, जो लोग उसे जानने के लिए अपनी जिंदगी बिताते हैं ना, खुदा उनके घरों को बना देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, आपके स्ट्रगल्स किस बारे में चल रहे हैं? आप अपनी तकलीफों से लड़ते लड़ते जिंदगी जी रहे हो कि आप अपने जिंदगी में खुदा को जानने में मशगूल हो? क्यों यीशु ने कहा कि तुम उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी? आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, हो सकता है यहां पर किसके ऊपर कोर्ट केस चालू हो,
हो सकता है कि आपको पैसों की तकलीफ हो सकता है कि आपको बहन आपको बेबी नहीं होता है, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे मसले हैं कि आपको रात को नींद नहीं आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सारा दिन अपनी तकलीफों से लड़ते रहते हो? इस बहन को देखो, इसे जरूरत थी कुछ, लेकिन वो उसको पाने के लिए पीछे नहीं गई, वो खुदा के लिए आई। कौन जानता था जिस खेत में वो काम कर रही है, एक दिन वो उस खेत की मालकिन बनेगी? कौन जानता था? मुझे बताइए, कौन जानता था जिस खेत में वो काम कर रही है, एक दिन वो उस खेत की मालकिन बनती? आज मैं बंद करने से 10 मिनट पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप परमेश्वर को जानने के पीछे हैं? जानते हैं जानने के लिए क्या करना पड़ता है? इससे पहले कि आप परमेश्वर को जाने, उससे पहले यह जरूरी है कि वो आपको जाने। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था। क्यों उसने ऐसा कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को परमेश्वर नहीं जानता है? इससे पहले कि आप परमेश्वर को जाने, उससे पहले आपको परमेश्वर जानना चाहिए। जानते हो परमेश्वर आपको कैसे जानेगा? आपको खुदा कैसे जानेगा? कितने लोग जानना चाहते? आपको पता है परमेश्वर आपको कैसे जानेगा? सुनिए, परमेश्वर आपको इसीलिए नहीं जानना चाहिए क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसको सब कुछ पता है। परमेश्वर आपको इससे जानना चाहिए क्योंकि आपने उसे बताया है कि आप कौन है। मैं आपको फिर से कहूं, अगर आप नहीं समझे तो यह चाबी है। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं जानना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर है, उसे सब कुछ पता है। वो ये कहना चाहिए, तुझे पता है सूरज, मैं इस बेटी को क्यों जानता हूं? क्यों? क्योंकि इसने बताया ये कौन है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को सब बताते हैं कि आप कौन हैं। कितने लोग हैं जो खुदा को कहते हैं, खुदा पब्लिक मुझे धर्मी समझती है, मेरी कलीसिया मुझे राइचस कहती है, लेकिन मैं बताता हूं प्रभु मैं कौन हूं। मैं हर दिन फोन में अश्लील वीडियो देखता हूं, मैं एक व्यभिचारी हूं। प्रभु लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, प्रभु मेरी देवरानी मुझे इज्जत देती है, पर प्रभु मैं तुझे बताना चाहती हूं, मुझसे ज्यादा बुराई शायद ही कोई करती होगी। क्या आपने खुदा को अपनी पहचान दी है? क्या आपको परमेश्वर जानता है? क्या आपको खुदा जानता है? क्या वो ये कह सकता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है इसकी जिंदगी में जो ये मुझे न बताए? मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है खुदा के पास जो मैंने उसको न बताई हो। सब बताता हूं मैं उसको। इसीलिए नहीं कि मुझे स्वर्ग जाना है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं उसको इसीलिए बताता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। मुझे अच्छा लगता है उससे बात करना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर को हर चीज बताऊं अपनी, कि मैं कहां कमजोर हूं, मैं क्या सामर्थ्य हूं। मुझे आज भी याद है, एक दिन मेरे कलीसिया के अंदर मेरे पास 100 रुपए पड़े हुए थे। मेरे सामने एक भाई आए, मुझे खुदा ने कहा ये जो 100 रुपए है ना, इसको दे दे। लास्ट 100 रुपए थे मेरे पास, बहुत साल पहले की बात है। और आप जानते हो ऐसे ख्यालों को हम कभी प्रभु का ख्याल नहीं मानते। हमारे पास खुदा के ख्याल वही हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता, शैतान यीशु के नाम से दूर हो जा, है ना।
आज की जनरेशन ऐसी है, वो जो उनको ठीक लगता है ना, अगर यहीं पर आप किसी को कह दो, ओ आप आने वाले दिनों में आशीषित होंगे, पास्टर बनेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, आमेन आमेन आमेन, लेकिन इधर ही कह दो कि तू प्रभु के लिए बड़ी मार खाएगा। हमें भविष्यवाणियां भी अपने हिसाब की चाहिए। मैं एक दिन पंजाब गया, एक लड़का मिला, उसे 2000 रुपए का नोट मेरे पॉकेट में डाल दिया और मुझे कहा, पास्टर जी ये लो, भविष्यवाणी तो कर दो। मैंने बोला क्या भविष्यवाणी करनी है? मुझे बता दो। अमेरिका का वीजा डाला है, लगेगा नहीं लगेगा? मैंने कहा तू जलंधर से आगे नहीं जा पाएगा। ऐसे विचार रखते हो? आजकल बहुत लोग भविष्यवाणी के पीछे हैं, आपको पता है। और आज का प्रॉफिट पाप नहीं बताता है, नंबर बताता है। मेरे सामने एक पास्टर आया, आपके चर्च आपका नंबर है 9822170886, ये मेरे चर्च का नंबर है। आपका नंबर है 9822170886, ये आपका नंबर है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुझे पता है। आज का प्रॉफिट नंबर बताता है। क्या होगा नंबर जानने से? चलो मुझे बताओ। मैं अभी आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, ओ आपका नंबर है 9999999999, मुझे बताओ क्या होगा? कुछ उन्नति हुई? सिर्फ ये हीरो बना। ओ पास्टर नंबर जानता है, सिर्फ वो हीरो बना। परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा चट्टान से पानी भर, चट्टान से बात कर। मूसा ने जानते क्या किया? लकड़ी ली, 40 साल की फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाल दी। लकड़ी लेके ठक, अब क्या हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा? वो पूरी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई। मुझे बताइए प्रभु ने क्या कहा था? चट्टान को मारने के लिए कि बात करने के लिए? मारा ना। तो ये आज्ञा उल्लंघन है कि आज्ञा पालन है? आज्ञा उल्लंघन के बाद भी पानी निकला नहीं निकला? लोगों की जरूरत पूरी हुई कि नहीं हुई? मूसा हीरो बना कि नहीं बना? पर सवाल यह है, क्या खुदा खुश हुआ? हम हीरो बन रहे हैं, नंबर बताते हैं आजकल। क्या करूंगा नंबर जान के मैं? बोलिए नंबर बता, नंबर और रेफरेंस भी है इनके पास बाइबल का, कि शाऊल ने शाऊल को बताया तेरे गधे किधर है। क्या घुसाया है हमारे चर्च के अंदर। क्या करेंगे? आप में से कितने लोग ये सहमत हैं, हमें ये लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। They preach the gospel। ओ हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो। बहुत सारे लोग, ओ पास्टर जी हाथ रख दो। अरे मैं हाथ रखूं, पांव रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। मैं जगह पे गया, एक बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, एक घसीट घसीट के मुझे ले गई। मैंने कहा मेरी बहन निकल जाएगा, 2 मिनट रुक जा। ओ हाथ रख, लेके ओ पास्टर जी ये मेरा लड़का है, इसके ऊपर हाथ रख दो। मैंने गुस्से में रख दिया जोर से, हाथ दर्द कर रहा था। आजकल के लोग सुस्त, नंबर 1 सुस्त। उपवास पास्टर करे, भूखा पास्टर मरे, 8 घंटे दुआ पास्टर करे, सारा दिन प्रभु के साथ पास्टर चले, हमारे ऊपर खाली हाथ रख दो। आप विश्वास करेंगे कि इधर किधर हाथ रखवाने के पैसे लगते हैं, पैसे। मेरे को एक आदमी ने कहा आप 50,000 रुपया भरिए, हमारे पादरी साहब आप पे हाथ रखेंगे। मैंने कहा दोनों हाथ रख दो, बूटी कौड़ी न दूं, पैसे भरूं। अभिषेक कहां से आता है आपको पता है? हाँ, अभिषेक कहां से आता है? बाइबल बताती है यह वह तेल है
जो हारून के सर पे डाला गया, दाढ़ी से बहका छोर तक आया। कलीसियास याद रखना, अभिषेक कहां से आता है आपको पता है? सर से। सर कौन है? यीशु मसीह। अभिषेक उसकी तरफ से आता है। किन के ऊपर आता है? ऐसा करो, बोलो जिनकी दाढ़ी है। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। वो बच्चों के ऊपर नहीं आता है जो एक तरफ प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे को अभिषेक देना प्रभु, और 2 मिनट के बाद कॉल पे, मेरे बाबू ने खाना खाया। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चे हैं सब। मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। उधर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे को अभिषेक देना प्रभु। मीटिंग से निकलने के बाद वो, जानू किधर है तू? शाम को मिल रही है ना? मैं मरा जा रहा हूं तेरे से मरने के लिए, जल्दी मर। लड़कियां, प्रभु अभिषेक देना। और वहां से निकलने के बाद, बाबू बाबू किससे बात कर रहा था बाबू? 2 घंटे से चर्च में भी देख रही हूं तू ऑनलाइन है, किससे बात कर रहा था? अभिषेक इन लोगों के लिए नहीं है, अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। अगर तुम बाबू और बाबा में फंसे हुए हो ना, ये बकवास मत करो। अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, साइड हो जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है वो उन लोगों के लिए है जो लड़ना जानते हैं अपने शरीर से और खुदा के साथ बैठते हैं। हालेलुया। ये बच्चों का खेल नहीं है, बस किसी से सुन लिया अभिषेक इसके ऊपर है। और सबसे पहले याद रखना, अभिषेक मिलना बहुत आसान है, अभिषेक को संभालना बहुत कठिन है। एक और बात बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के। जब अभिषेक आता है ना, सबको पता चलता है। जब वो चला जाए तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। और शिमशोन न जानता था कि यहोवा चला गया है। जब वो आता है ना, पूरे शहर को पता चल जाता है। कैसे उस दिन जब आंधी चली थी, ओ बहुत सारी हवाएं आ रही थी, लेकिन चेले जान गए ये आंधी अलग है, ये हवा अलग है। वो जान गए कि यहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई है। लिखा है उन्होंने आंधी का सा सनसनाहट का शब्द सुना, सारा यरूशलेम जान गया कि अभिषेक आया है। लेकिन जब शिमशोन के ऊपर से वो चला गया, उससे भी पता नहीं चला। वही अभिषेक जो दाऊद पर था, उसे देखकर शाऊल जलता था। उसी अभिषेक को देखकर योनातन उसके अधीन था। Christian life is not a joke, and I want to tell you one thing, God cannot be mocked. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। गंभीर बनिए, परमेश्वर को सब बताइए। आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, सारी रिपोर्ट परमेश्वर को दो। इस तरह से उसको अपना संबंध बनाओ। जब वो देखेगा ना कि आप उससे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा वो भी तुम्हें सब बताएगा। वो तुम्हें बताएगा कि वो क्या करने वाला है। वो तुम्हें सब बताएगा कि वो क्या करने वाला है। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, ये मेरी गवाही है, मैं कोई अमीर व्यक्ति नहीं हूं। आज भी छोटा सा घर है, परिवार के साथ रहता हूं, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है जिसमें मैं चलता हूं। लेकिन एक चीज मैंने पाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड दिस इज माई टेस्टमनी। ये मेरी गवाही है। मैंने अपने बाप को सुनना सीखा है, मैंने उसकी आवाज सुनना सीखी है। आज मैं जिंदा हूं ना, मैं सिर्फ उसको सुनने के कारण जिंदा हूं।
मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उसको सुनने के कारण जिएगा। सुनना सीखिए उससे। योर लाइफ विल बी चेंज। आपकी जिंदगी बदल जाएगी जिस दिन आप उसको सुनना सीख लोगे। कितना महान था इब्राहिम, वो पहचान पाया कि परमेश्वर उसे बेटा मांग रहा है। अगर आज आप में से किसी बहन को खुदा कहे ना मुझे तेरा बेटा तेरी बेटी चाहिए, आप कहेंगे ये शैतान है जो मेरे बच्चों को मारना चाहता है। धन्यवाद हो इब्राहिम जैसे लोगों के लिए जो जानता था कि परमेश्वर मांग रहा है। बड़ी बात यह नहीं है कि यहोशू ने दीवारें गिराई, बड़ी बात तो यह थी कि यहोशू समझ पाया कि परमेश्वर 7 चक्कर मारने के लिए कह रहा है। सबसे बड़ी बात मुर्दा जलाना नहीं होता, सबसे बड़ी बात कोई बड़ी चर्च बनानी नहीं होती, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने परमेश्वर को सुनना सीखा है। परमेश्वर को ऐसे नहीं सुना जाता, उसे सुनने से पहले बहुत सारी चीजों को बंद करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से नाता तोड़ना पड़ता है। क्या कहा प्रभु ने? पहला शब्द बाइबल के अंदर, अंधकार को ज्योति से अलग करो, पहला सेपरेशन, उसके बाद आवाज आती है। मैं फिर से कहता हूं, खुदा के करीब रहिए। मैं 2 मिनट में इस संदेश को खत्म कर रहा हूं। A.W. टोजर ने कहा, हे भेड़ अपने चरवाहे के करीब बनी रहे, क्योंकि भेड़िया भेड़ से नहीं चरवाहे से डरता है। खुदा को जानिए, हर दिन उसे बताइए। मेरा प्रेम भी उससे है, मेरे झगड़े भी उससे। एक दिन मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी सुबह सुबह। मेरे पास एक ओल्ड एक्टिवा होती थी पहले, बड़ी बहुत अच्छी होती थी, विदाउट किक चालू ही नहीं होती थी। मैं सुबह उठता था ना, पहले मैं पैर ऐसे करता था, क्योंकि मुझे पता था मुझे 10-15 किक मारनी पड़ेंगी, और फिर मैं जाता रहा। सब मुझे देखते थे और मैं देख के हंसता था। मैंने कहा इसको थोड़ा प्यार करना पड़ता है, फिर चालू होती है ये। एक दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, मैंने से एक्टिवा को लात मारा जोर से। मैंने कहा, प्रभु मैं तंग हो चुका हूं, तेरे से भी तंग हो चुका हूं, मेरे को लेके क्यों नहीं देता तू नई वाली गाड़ी। अगले दिन मेरा बर्थडे था और मैंने एक रात पहले प्रभु से ऐसे एक्टिवा पे लात मार के मैंने प्रभु से कहा, मैं थक चुका हूं उस गाड़ी से, भी मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए। अगले दिन चर्च के सारे भाई मुझसे मिलने आए। मैं बैठा हुआ था चुपचाप से, मेरे सामने केक लेकर आए, केक काटा, सबने कहा आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की, मुझे पता था कि केक मुंह पे ही लगाएंगे। मैंने बंद कर दिया, आंखें भी बहुत स्ट्रांगली बंद कर दी। उन्होंने कहा खोलो। मेरे सामने एक नई गाड़ी की चाबी दी। मैंने चाबी ली, मैंने कहा ये क्या है? आप नीचे चलिए। मैं नीचे गया, एक नई गाड़ी ली थी उन्होंने मेरे लिए, बर्गमैन। बोला बैठ जाओ। मैं बैठा। मैंने कहा किसने ली है? बोला अभी भी नहीं समझे, तुम्हारे लिए ली है। मैं गाड़ी पे मैंने बोला चक्कर मार के आओ, मेरी है ना। मैं गया, गाड़ी लेके घूम के आया और मैं वापस आया। मैं अपने ऊपर कमरे में गया, मैंने परमेश्वर से एक ही बात, तू विश्वास योग्य है, यू आर अ फेथफुल गॉड। सुनिए, बात गाड़ी का नहीं है, बात और खुशी इस बात की है, वो सुनता है, वो सुनता है हमें। उस दिन कार भी आती ना तो भी खुशी नहीं मिलती। खुशी इस बात की थी कि प्रार्थना भी सुनता है तो झगड़े भी सुनता है वो हमारे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव यू फ्रीडम। मैं आपको आजादी देता हूं प्रभु की तरफ से। आप उससे बात कर सकते हो, प्यार कर सकते हो। मैं कभी कभी सुबह उठता हूं ना, मैं उसको कोम लेके ऐसे बोलता हूं, ये ले मेरे बाल बना। आई लव हिम।
मैं कभी कभी कंघी निकाल के ऐसे ही उसको इशारों में कहता हूं, ये ले मेरे बाल बना। आई लव हिम। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ संबंध मेंटेन करना, क्योंकि यही वो संबंध है जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं खुश रहता हूं, मैं आनंदित रहता हूं, मेरी आंखें भटकने से बची हुई रहती हैं, मेरा बदन मेरे अधीनता में रहता है। संबंध रखिए। जो सिर्फ काम से चर्च में आए वो विश्वासी नहीं, वो स्वार्थी है। जो हर समय खुदा के पास जाए वो स्वार्थी नहीं, एक विश्वासी है। परमेश्वर को कैसे जाना जाता है? कहिए संबंध रख के, कहिए आज मैं प्रभु को बताऊंगा मैं कौन हूं, कल मुझे वो बताएगा कि वो कौन है। आमीन। चलिए बंद करते हैं। नहीं चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं विश्वास करता हूं आज रात को खुदा आपसे बात करेगा और भी। ओ ही विल स्पीक टू यू। आमेन, आमेन, कहिए आमीन। ओके, एक सूचना देके मैं बंद करना चाहता हूं। ओके, इट्स अ लास्ट ये इंफॉर्मेशन है, उसके बाद मैं चाहता हूं जो भी स्पीकर हैं वो ले लें। कल आखिरी दिन है। चलो हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करते। मैं विश्वास करता हूं कल आखिरी दिन नहीं है, कल एक खूबसूरत शुरुआत होगी। आमीन। सुनिए, कल लास्ट डे है और आपसे एक विनती है, मान सके तो मानिए, जबरदस्ती नहीं है। कर सकते तो करिएगा। मैं चाहता हूं कल हम सब उपवास प्रार्थना करें। कितने लोग मेरे साथ कर सकते हैं? ओह वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। कल हम उपवास करेंगे, मैं भी आपके साथ उपवास करूंगा कल। ओके, कल हम फास्टिंग में आएंगे यहां पर, और जैसे मीटिंग पूरी होगी उसके बाद हम घर जाके खाएंगे। और मैं बिलीव करता हूं कल हमारे बीच में पेंटिकॉस्ट का दिन आएगा। आमीन। जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मत करो, कोई प्रॉब्लम। आपका हेल्थ खराब होता है, मत करो। लेकिन जो कर सकते हैं वो जरूर करिए। कल हम आएंगे। और क्या आपको मैं बता दूं कल मैं क्या प्रीच करूंगा? थोड़ा बता दूं, आपको एक्साइटेड कर दूं? चलो मैं नहीं बताऊंगा। एक्साइटेड रहने दूं? कितने लोग चाहते मैं बताऊं? आधा चर्च तो ज्यादा बोल रहा है मैं बताऊं। कितने लोग चाहते मैं न बताऊं? बहुत कम है। चलो मैं आपको बता देता हूं। चलो छोड़ो 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 छोड़ो। चलो मैं आपको बता देता हूं। कल मैं प्रीच करूंगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ओके, टुमारो we will preach the baptism of the Holy Spirit. हम कल पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में हम प्रचार करेंगे। और आप विश्वास कीजिए, मेरा ये विश्वास है, आपको बैठे बैठे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा कल। आमीन। हम घोषणा करते हैं आगरा कल परमेश्वर बदलेगा। हम विश्वास करते हैं सेवकाइयां बदलेंगी। हमारा विश्वास है कि आगरा के हर घर घर में प्रभु की इबादत होगी। हम विश्वास करते हैं कि हमारा खानदान उद्धार पाएगा। हम विश्वास करते हैं हर वो बंद दरवाजा यीशु के नाम से कल हमारे लिए खोलेगा। न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन।
आइए मेरे पीछे आखिरी लाइन कहिए और कहिए, रूथ प्रभु को जानने के लिए इज़राइल आई और परमेश्वर ने उसका घर बनाया। कहिए, हर वो व्यक्ति जो उसे जानेगा परमेश्वर उसका घर बनाएगा। आमीन, आमीन।